वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को। तो इसके पहले एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। फिगर यहाँ पे बना हुआ है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और 3 पार्ट, तीनों को एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD जो आपको फिगर दिख रहा है, A B C और D, यह एक क्वाड्रिलेटरल है एंड इन विच P Q R एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। यह दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD में, ठीक है। और क्या है, AC इज अ डायगोनल सो दैट, और एक डायगोनल भी दिया हुआ है ABCD पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल दिया हुआ है AC एक डायगोनल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से डायगोनल दिया हुआ है। तो हमें क्या दिखाना है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है कि SR AC के पैरेलल है। SR जो लाइन आपको दिख रही है इसमें, यह पैरेलल है डायगोनल AC के। SR AC के पैरेलल है एंड SR इक्वल्स टू 1/2 AC, यह हमें प्रूव करना है। तो देखिए S एंड R इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC, AD एंड DC या CD। AD का मिड पॉइंट S है और CD का मिड पॉइंट R है, यहां पे लिख दिया गया है। तो जब यह मिड पॉइंट है, नाउ इन ट्रायंगल, अब देखिए कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ACD ट्रायंगल में। ACD ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, AC और D, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना है। ACD ट्रायंगल में SR पैरेलल हो जाएगा AC के एंड SR यह इक्वल हो जाएगा 1/2 AC। SR जो साइड है AC के पैरेलल होगी और AC के हाफ होगी। यह कैसे होगा, रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम से यह इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मैं एक बार रिवाइज आपको करा देता हूं। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। मिड पॉइंट थ्योरम इस एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझिएगा। ABC ट्रायंगल में AC साइड का मिड पॉइंट है, मान लीजिए यह E, और AB साइड का मिड पॉइंट है यहाँ पर F। तो E और F ये दोनों मिड पॉइंट हैं AC और AB के। तो जब ये दोनों मिड पॉइंट हैं, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है EF जो मिलाने वाली लाइन है वह BC के पैरेलल होगी। EF BC के पैरेलल होगी और EF 1/2 होगी BC की। मिड पॉइंट थ्योरम का क्या कहना है, यह EF लाइन BC लाइन के पैरेलल होगी, पहली कंडीशन, और यह EF लाइन BC लाइन की आधी भी होगी। यह मिड पॉइंट थ्योरम में आपने पढ़ा है और मैं यहाँ पे रिवाइज भी करा दिया हूं, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो थ्योरम में क्या है यहाँ पर कि SR AC के पैरेलल है और SR AC का हाफ है। कौन सी थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यहां से कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट। सेकेंड पार्ट क्या है, PQ इक्वल्स टू SR हमें प्रूव करना है। PQ इक्वल्स टू SR प्रूव करना है। तो इसके लिए इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखिए, ABC ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल में अब देखिएगा, इस ट्रायंगल में देखिएगा, P एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB
एंड BC। AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। ठीक है, तो जब ABC ट्रायंगल में P और Q दो साइड के मिड पॉइंट है ट्रायंगल के AB और BC के, तो जब ये दोनों मिड पॉइंट हो गए तो यह जो PQ है हमारे पास, PQ साइड यह साइड PQ साइड AC साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। PQ AC के पैरेलल होगी एंड और क्या होगा, PQ AC का आधा भी होगा। PQ इक्वल्स टू 1/2 AC होगा, क्योंकि PQ और AC दोनों पैरेलल हैं और PQ 1/2 AC है। कौन से रूल से, मिड पॉइंट की थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से यह हो जाता है। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 में 1/2 AC इक्वल है SR के, इक्वेशन नंबर 2 में 1/2 AC इक्वल है PQ के। दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि PQ इक्वल हो जाएगा SR के, और यही सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि PQ SR दोनों इक्वल हैं। चलिए थर्ड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यह हमें प्रूव करना है कि PQRS यह क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसे हमें प्रूव करना है। चलिए थर्ड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को क्या सॉल्व करना है कि PQRS यह क्या है, पैरेललोग्राम है। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस PQ यह पैरेलल है AC के एंड SR यह भी पैरेलल है AC के। PQ AC के पैरेलल है, SR यह भी AC के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देन PQ यह पैरेलल हो जाएगा SR के। PQ SR दोनों पैरेलल हो जाएंगे। देखिए PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया हुआ है। तो PQ SR दोनों पैरेलल हो जाएंगे एंड PQ इक्वल्स टू SR, PQ SR के इक्वल है, यह हमने सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया हुआ है कि PQ SR दोनों इक्वल हैं। PQ SR हम दोनों इक्वल हैं, हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए हियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। PQRS में PQ और RS दोनों अपोजिट साइड हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर PQRS यह क्या इज अ पैरेललोग्राम हो जाएंगे। PQRS पैरेललोग्राम हो जाएंगे क्योंकि इनकी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, ABCD इज अ रोम्बस। आपकी बुक में फिगर नहीं बना हुआ है, फिगर हमें बनाना है ABCD एक रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, इस तरीके से हमें बनाना है। एंड PQR एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। इसका मतलब AB साइड का मिड पॉइंट P है, BC साइड का मिड पॉइंट Q है, CD साइड का मिड पॉइंट R है और AD साइड का मिड पॉइंट S है, PQRS। तो इस तरीके से PQRS एक अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है रोम्बस ABCD के अंदर। तो हमें इस क्वेश्चन में दिखाना क्या है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS, जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS, तो यह एक रेक्टेंगल है, ये इसे हमें दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD, किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ABD ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में A, B और D, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए क्या क्या है इसमें। तो देखिए इस ट्रायंगल में
P and S are midpoint of AB and AD। P और S मिड पॉइंट है साइड AB और AD के। तो जब P और S मिड पॉइंट है तो PS जो है यह पैरेलल होगा BD के, PS यह BD के पैरेलल होगा एंड PS इक्वल्स टू 1/2 BD। PS जो साइड दिख रही है ट्रायंगल ABD में, ध्यान से समझिएगा, PS जो साइड दिख रही है वह BD साइड के पैरेलल होगी और PS इक्वल्स टू 1/2 BD होगा। क्यों? रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से PS पैरेलल BD एंड PS इक्वल्स टू 1/2 BD हो जाएगा। तो यह इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल में? BCD ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में Q एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ BCD ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में? BC और D, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में Q और R पॉइंट यह मिड पॉइंट है किसके? BC एंड CD। BC और CD के मिड पॉइंट हैं कौन कौन से? Q और R। तो जब यह मिड पॉइंट है तो QR पैरेलल हो जाएगा BD के एंड QR इक्वल्स टू 1/2 BD होगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कौन से रीजन से ये दोनों पॉसिबल हैं? पैरेलल एंड इक्वल। मिड पॉइंट थ्योरम से QR BD के पैरेलल होगा और QR इक्वल्स टू 1/2 BD हो जाएगा। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करने पर आप देख सकते हैं 1/2 BD PS के भी इक्वल है, 1/2 BD QR के भी इक्वल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से PS जो है यह इक्वल हो जाएगा QR के एंड PS यह पैरेलल हो जाएगा QR के। PS QR के इक्वल हो जाएगा, PS QR के पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 BD PS के पैरेलल है। फिगर में समझिए, PS BD के पैरेलल है और QR भी BD के पैरेलल है। तो QR PS के पैरेलल हो जाएगा। तो PS QR के पैरेलल है, ठीक है, और PS QR के इक्वल हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप समझ सकते हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए, तो यहां से हम बोल सकते हैं देन PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि PQRS जो है यह पैरेललोग्राम है क्योंकि इनकी जो अपोजिट साइड है इक्वल और पैरेलल है। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में ध्यान से समझिए, कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं? इस छोटे वाले ट्रायंगल की। इस छोटे से ट्रायंगल में देखिएगा, यह हो गया OM और N, OMSN क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल OMSN क्वाड्रिलेटरल में देखिए, यह एक एंगल हो गया मान लीजिए 1 और यह एंगल हो गया 2। एंगल 1 यह इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। कौन से रीजन से? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। OMSN एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि SMNO दोनों पैरेलल होंगे। SP ABD के पैरेलल है, यह आपने प्रूव किया ही हुआ है, तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। उसी तरह से SN OM भी पैरेलल होगा। तो यह एक
पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा एंगल 2 जो है, एंगल 2 90 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि रोम्बस ABCD में जो दो डायगोनल हैं AC और BD, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि ABCD रोम्बस में इसके जो दो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर डिवाइड करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो एंगल 2 हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 जब 90 डिग्री हो गया है तो PQRS में एंगल S 90 डिग्री का हो चुका है। PQRS एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की एक एंगल 90 डिग्री का हो गया है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं therefore PQRS is a rectangle। क्यों? ध्यान से समझिएगा यहाँ पे PQRS पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया है। यहाँ पर PQRS एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का हो चुका है। पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का हो चुका है तो इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो PQRS एक रेक्टेंगल है और यही हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ दीज साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो ABCD, A, B, C और D यह एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें और AB साइड का मिड पॉइंट P है, BC साइड का मिड पॉइंट Q है, CD साइड का मिड पॉइंट R है और DA साइड का मिड पॉइंट S है। इस तरीके से PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, ABCD एक रेक्टेंगल है और ABCD की जो 4 साइड्स हैं, यानी AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। इस तरीके से PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में यह शो करना है कि यह जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS यह एक रोम्बस है। यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखिए, फिगर में देखिए ABC जो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ABC। इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। ABC ट्रायंगल में AB का मिड पॉइंट P हो गया और BC का मिड पॉइंट Q हो गया। इसलिए PQ जो है वह AC के पैरेलल होगा। PQ साइड ABC ट्रायंगल में PQ AC के पैरेलल होगा एंड PQ इक्वल्स टू 1/2 AC होगा। क्यों होगा रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, PQ AC के पैरेलल हो जाएगा और PQ AC का आधा भी होगा। तो यह हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं। एंड इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल में देखिए, ADC ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में, ADC ट्रायंगल में। ADC इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। ADC इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ADC R एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ, R और S जो हैं वो मिड पॉइंट है CD और DA के। मिड पॉइंट ऑफ CD एंड
DA, CD और DA के मिड पॉइंट हैं, देन RS पैरेलल होगा AC के एंड RS इक्वल्स टू 1/2 AC होगा। कौन से रीजन से? सेम रीजन आपको यहाँ पे लिखना है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से यह पॉसिबल है क्या 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 RS पैरेलल है AC के और RS हाफ है AC का। ADC ट्रायंगल में जो SR साइड दिख रही है वह AC के पैरेलल होगी और AC के हाफ होगी। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए। 1/2 AC PQ के इक्वल है और 1/2 AC RS के भी इक्वल है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि PQ इक्वल्स टू RS हो जाएगा। PQ इक्वल्स टू RS हो जाएगा। PQ पैरेलल हो जाएगा RS के एंड PQ जो है यह इक्वल हो जाएगा RS के। देखिए PQ साइड RS के इक्वल और पैरेलल है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि PQ RS एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर PQ RS इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि PQ RS एक पैरेललोग्राम है। तो आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे आगे। नाउ इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में देखिए, कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं? A, B और D। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ABD ट्रायंगल में P एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AD। ट्रायंगल ABD में AB का मिड पॉइंट P है और AD का मिड पॉइंट S है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो PS साइड है यह पैरेलल हो जाएगी BD साइड के एंड PS इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 BD। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ABD ट्रायंगल में PS जो साइड दिख रही है, जो मिड पॉइंट है AB और AD का, तो PS BD के पैरेलल होगी और PS 1/2 BD होगी, यानी BD का हाफ होगा। कौन से रूल से? मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों PS BD के पैरेलल और PS BD का हाफ हो जाएगा। अब देखिए यह जो BD है, BD डायगोनल है, ABCD रेक्टेंगल है, यह दिया हुआ है हमें, और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वह इक्वल होते हैं। इसका मतलब BD इक्वल हो जाएगा AC साइड के। BD इक्वल हो जाएगा AC साइड के, तो हम BD की जगह पर यहाँ पे AC लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देन PS इक्वल्स टू 1/2 AC हो जाएगा। BD की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है? AC लिख दिया है। क्यों? यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू AC डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं AB और BD, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो PC इक्वल्स टू 1/2 AC हो चुका है। यह हो गया इक्वेशन नंबर 3। यह इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में 1/2 AC जो है तो PQ के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 3 में 1/2 AC PS के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 से 1/2 AC PS और PQ दोनों के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं PQ इक्वल्स टू PS। इक्वेशन 1 और 3 से PQ PS के इक्वल हो चुका है। इसका मतलब PQ ये वाली साइड इक्वल हो चुकी है PS इस वाली साइड के। PQ RS क्वाड्रिलेटरल में इसके जो एडजेसेंट साइड है यह इक्वल हो चुकी हैं।
PQRS पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर लिया है। कहां पर प्रूव किया है? यहां पर प्रूव किया है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है और ये PQRS जो पैरेललोग्राम है इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है। एडजेसेंट साइड इक्वल है इसका मतलब PQRS एक रोम्बस है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं हियर एडजेसेंट साइड ऑफ PQRS is equal, therefore PQRS is a rhombus। PQRS एक रोम्बस है क्योंकि एडजेसेंट साइड PQRS की इक्वल है और PQRS पैरेललोग्राम है ही। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD जो फिगर आपको दिख रहा है यह एक ट्रेपीजियम है इन विच AB पैरेलल DC, AB DC के पैरेलल DC या CD and BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। ABCD एक ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम का एक डायगोनल BD बना हुआ है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? E is the midpoint of AD। AD जो लाइन है ट्रेपीजियम ABCD की, इसका मिड पॉइंट है E, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड A लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB और AB के पैरेलल पॉइंट E से यह लाइन बनाई गई है EF। EF जो लाइन बनाई गई है यह AB के पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग BC एट F सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमें यह दिखाना है कि BC का मिड पॉइंट यह F है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में कितनी चीजें दी हुई हैं? ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें ABCD के पैरेलल है और BD डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल इस ट्रेपीजियम का, ठीक है। और AD जो साइड है इसका मिड पॉइंट E है और इस मिड पॉइंट से एक लाइन बनाई गई है जो कि AB के पैरेलल है। AB के पैरेलल लाइन यह बनाई गई है जो EF है। F पॉइंट यह इंटरसेक्ट करता है BC साइड को, F पॉइंट पर BC साइड पर मिल रहा है। तो हमें क्या दिखाना है? यह जो F पॉइंट है BC साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो यह मिड पॉइंट है BC का। E मिड पॉइंट है यह तो दिया हुआ है, लेकिन F भी मिड पॉइंट है BC का, यह हमें प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में E is मिड पॉइंट ऑफ AD। ABD ट्रायंगल में जो E है वह AD का मिड पॉइंट है, यह दिया हुआ है। एंड EG पैरेलल AB, यह G कहां से आ गया? ABD ट्रायंगल में E से यहां तक की जो साइड है यह G है, तो यह G पॉइंट हो गया। तो क्या है? EG जो है यह AB के पैरेलल है। मैं क्या यहाँ पे लिखा हूं कि EG पैरेलल AB। EF AB के पैरेलल है ही, तो जो इसका पार्ट है EF AB के पैरेलल है, तो इसका जो पार्ट है वह भी इसके पैरेलल होगा। देन EG इक्वल्स टू EG पैरेलल हो जाएगा AB के, तो EG पैरेलल AB, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं, यह दिया हुआ है, यह क्या है कि दिया हुआ है, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं तो हम बोल सकते हैं देन G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। EG AB के पैरेलल है तो G मिड पॉइंट हो जाएगा BD साइड के। क्यों मिड पॉइंट हो जाएगा? रीजन भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का यह कन्वर्ज है। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज देखिए, जैसे यह एक ट्रायंगल है तो यहाँ इस साइड का मिड पॉइंट ये है
और इस मिड पॉइंट से अगर आप ऐसी लाइन बनाइए जो इस लाइन के पैरेलल हो तो इस साइड को भी मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के थ्योरम यही है। तो सेम थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के थ्योरम से जी भी मिड पॉइंट हो जाएगा बीडी साइड के ट्रायंगल एबीडी में। ठीक है, तो यहां से जी मिड पॉइंट हो गया एबी का, तो यहां से यह जो जी है तो बीडी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, यहां तक तो हमारा काम हो गया। नाउ इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, सीबीडी ट्रायंगल की। सीबी और डी ट्रायंगल में देखिए, सीबीडी ट्रायंगल में देखिए, जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीडी। जो जी है वह बीडी का मिड पॉइंट है, यहां पे हमने अभी प्रूव किया हुआ है। जी बीडी का मिड पॉइंट है, अभी हमने प्रूव किया हुआ है। एंड जीएफ पैरेलल हो जाएगा सीडी के। जीएफ जो साइड है वह सीडी के पैरेलल होगी। यह कैसे पैरेलल हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें एबीसीडी के पैरेलल है, और जीएफ जो है एबी के पैरेलल है, एबीसीडी के पैरेलल है, तो यह जीएफ भी सीडी के पैरेलल हो जाएगा। जीएफ कैसे एबी के पैरेलल है, ईएफ एबी के पैरेलल है, तो इसका पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब जीएफ एबी के पैरेलल हो जाएगा, और एबी सीडी के पैरेलल है, इस तरीके से जीएफ सीडी के भी पैरेलल हो जाएगी। तो जीएफ पैरेलल सीडी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। देन एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एफ जो है, एफ जो पॉइंट है यह बीसी का मिड पॉइंट होगा। कौन से रीजन से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ज से, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ज से पॉइंट एफ जो है बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ यह क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, तो इसमें ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड एबी एंड सीडी। एबीसीडी पैरेललोग्राम में एबी का मिड पॉइंट ई है और सीडी का मिड पॉइंट एफ है। ठीक है, तो सो दैट द लाइंस सेगमेंट एएफ एंड ईसी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी। तो हमें यह दिखाना है कि एएफ और सीई जो लाइन है, एएफ और ईसी जो लाइन है वह बीडी डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। यह इसके इक्वल है और यह इसके इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल हैं। BQ इक्वल है PQ के और PQ इक्वल है DP के, ये तीनों इक्वल है, यह हमें प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इन पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम में AB जो है यह CD के इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड में 1/2 लगा देता हूं। पैरेललोग्राम ABCD में AB इक्वल्स टू CD, तो दोनों साइड 1/2 लगाने के बाद 1/2 AB यह इतना होगा 1/2 AE, तो 1/2 AB की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं AE। यह इक्वल हो जाएगा 1/2 CD। CD का आधा कितना हो जाएगा CF, CD का आधा CF हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं CF। AE इक्वल हो गया CF के, AE इक्वल हो गया CF के, एंड AE जो है यह पैरेलल होगा CF के। यह पैरेलल कैसे हो गया, इक्वल तो चलिए ठीक है हमने प्रूव कर लिया, पैरेलल कैसे हुआ, पैरेलल ऐसे होगा क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इनके जो पार्ट्स हैं AB का छोटा सा पार्ट्स हो गया AE और CD का छोटा सा पार्ट हो गया CF, तो यह भी आपस में पैरेलल होंगे, तो AE पैरेलल CF हम लिख सकते हैं। तो AE CF के इक्वल हो गया, AE CF के पैरेलल भी हो गया। देन
देन AECF, AECF यह क्या हो जाएगा, AECF इज अ पैरेललोग्राम। AECF क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। AECF यहां से हमें पैरेललोग्राम मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ABP। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, ABP ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल AB और P ट्रायंगल में, ABP ट्रायंगल में E इज अ मिड पॉइंट ऑफ, E जो है मिड पॉइंट है AB का, E AB का मिड पॉइंट है, E AB का मिड पॉइंट है, एंड EQ पैरेलल होगा AP के। EQ AP के कैसे पैरेलल है, ध्यान से समझिएगा, EQ जो है AP के कैसे पैरेलल है। अभी हमने AECF को पैरेललोग्राम प्रूव किया हुआ है, यहाँ पे AECF एक पैरेललोग्राम है, तो इनकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी, इनकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी, इसका मतलब ECAF के पैरेलल होगा, ECAF के पैरेलल होगा, तो इसके जो पार्ट्स हैं वह भी पैरेलल होंगे, तो यह पैरेलल हो जाएगा इसके, EQ पैरेलल हो जाएगा AP या PA के। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया हूं, EQ AP के पैरेलल है। तो ABP ट्रायंगल में EQ AP के पैरेलल है, EQ साइड, यह साइड इस साइड के पैरेलल है, देन Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB। तो यह जो Q होगा यह PB का मिड पॉइंट होगा, कौन से रीजन से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट की थ्योरम से यह EQ जो है BP को बाइसेक्ट करेगी, तो क्यों मिड पॉइंट हो जाएगा BQ के, इसका मतलब यह इसके इक्वल हो चुका है, यह इसके इक्वल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं देन BQ इक्वल्स टू PQ, यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, DCQ ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, DCQ, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल DCQ ट्रायंगल में F इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD। यह जो F आपको दिख रहा है, यह F CD का मिड पॉइंट है, ट्रायंगल DCQ में F CD का मिड पॉइंट है, एंड PF यह पैरेलल होगा CQ के, PF यह CQ के पैरेलल होगा, सेम रीजन, AECF एक पैरेललोग्राम है, इसलिए इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, तो PF जो है यह CQ के पैरेलल हो जाएगा, PF CQ के पैरेलल हो जाएगा। तो PF यहाँ पे CQ को मैं पैरेलल लिख दिया हूं, तो यहाँ पे बोला जा सकता है देन पॉइंट P जो है DQ लाइन को बाइसेक्ट करेगा, देन P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा P। समझ पा रहे हैं कैसे, यह FCD का मिड पॉइंट है, ट्रायंगल DCQ में FCD का मिड पॉइंट है और PF CQ के पैरेलल है, तो यह जो P है तो DQ को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब यह P DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DQ। देन
DP इक्वल्स टू PQ। तो यहां से DP PQ के इक्वल हो जाएगा, यह साइड इस साइड के इक्वल हो चुकी है। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को देखिए, BQ PQ के इक्वल है, BQ PQ के इक्वल है और PQ DP के इक्वल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं BQ इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू DP। BQ PQ और DP यह तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore AF एंड EC, AF और EC ट्राइसेक्ट BD, डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज से क्या हो जाएगा, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DQ हैं। और यही हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में। नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब तो क्या दिया हुआ है, ABC इज अ ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है और यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि C पर राइट एंगल बन रहा है। तो A B और C एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और राइट एंगल पॉइंट C पर बन रहा है। ठीक है। A line through the midpoint of M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D। तो AB हाइपोटेनस पर एक पॉइंट है M जो मिड पॉइंट है AB का, और M से BC के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो AC को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। M से BC के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो AC को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इतना हमें दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या शो करना है, 3 पार्ट में डिवाइड है 6 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यहाँ पर है और थर्ड पार्ट यहाँ पर है। तीनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सबसे पहले हमें यह प्रूफ करना है कि यह जो पॉइंट D है वह AC का मिड पॉइंट है। ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। M AB का मिड पॉइंट है, यह हमें दिया हुआ है। एंड MD जो है यह पैरेलल है BC के। MD BC के पैरेलल है, यह हमें दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट को अभी सॉल्व कर रहे हैं। MD BC के पैरेलल है। देन D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यह जो D है यह AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों, रीजन यहाँ पे लिखा जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ज से AD जो है, यह पॉइंट D है, यह AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट यहां से हो जाता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, MD AC के पैरेलल है। MD जो है AC के परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। MD AC के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो AC साइड में देखिए, यहाँ पे देखिए BC MD के पैरेलल है, यह हमें दिया हुआ है। और AC इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कौन से एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। कौन सा एंगल, यह एंगल की मैं बात कर रहा हूं। यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल D।
एंगल सी पर राइट एंगल बन रहा है तो यह 90 डिग्री का हो जाएगा, तो एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एमडी जो है यह परपेंडिकुलर है एसी पर। एमडी साइड एसी पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह वहां पे थी नहीं, तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या सॉल्व करना है कि सी एम इक्वल्स टू एम ए बी सी एम डी। हमें क्या प्रूव करना है कि यह सी एम जो है वह एम ए के इक्वल है, यह इसके इक्वल है, और ए बी के 1/2 है। सी एम एम ए दोनों इक्वल हैं और यह दोनों 1/2 ए बी है, यह हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले दोनों को इक्वल प्रूव कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए एम डी एंड सी एम डी, दो ट्रायंगल में देखिए कौन कौन से ट्रायंगल, ए एम डी इस ट्रायंगल में और सी एम डी इन दोनों ट्रायंगल में, ध्यान से देखना, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेता हूं। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो सी एम एम ए दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ए डी यह इक्वल हो जाएगा सी डी के। क्यों ये दोनों इक्वल हैं? डी इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, यह हमें दिया हुआ है, इसलिए ए डी सी डी के इक्वल हो जाएगा। और एंगल ए डी एम एंगल सी डी एम एंगल के इक्वल होगा, एंगल सी डी एम ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, यह भी 90 डिग्री का है और यह भी 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए एंगल ए डी एम यह इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी एम के। तो एक साइड इक्वल हो चुकी है, एक एंगल इक्वल हो चुका है, और एम डी इक्वल हो जाएगा एमडी के, एमडी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? ये दोनों इक्वल हैं, कॉमन साइड हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दो साइड इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देन ट्रायंगल ए एम डी यह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी एम डी से। कौन सी क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? साइड क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एम ए यह इक्वल हो जाएगा सी एम के। क्यों? सीपीसीटी के रूल से एम ए सी एम के इक्वल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड एम ए इक्वल्स टू 1/2 ए बी, एम ए 1/2 ए बी होगा। क्यों? एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि एम ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए एम ए इक्वल्स टू 1/2 ए बी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए एम ए सी एम के इक्वल है, एम ए 1/2 ए बी है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि सी एम यह एम ए के इक्वल होगा और एम ए 1/2 ए बी के इक्वल होगा, और यही थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना था, सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू 1/2 ए बी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है समाप्त, और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ यह एक्सरसाइज 8.2 भी समाप्त हो जाती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।